तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सब लोग बेहतरीन होंगे हमेशा की तरह। और तो दोस्तों, हर बार की टॉपिक की तरह जो है ना, इस बार भी हम एक नए टॉपिक पे बात करने आए हैं जो मेडिकल से रिलेटेड है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल @Dr. S196 को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज लाइक कर लीजिएगा और प्लीज कमेंट तो जरूर कीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ इस चीज को क्योंकि यही वो चैनल है जहां जिसके थ्रू जो है ना मैं आपको लूटने से बचा सकता हूँ। और मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर चूंकि मेडिकल रिलेटेड जो है ना जानकारी लोगों को होती नहीं है, तो इसके मतलब इसके कह सकते हैं क्या, इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं जो गलत काम करने वाले लोग हैं उस चीज का उठाते हैं, और जिसका फलस्वरूप मरीज बेचारा लुटाता भी है और लुटाने के बाद इसको प्रॉपर इलाज भी नहीं मिलता है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर मैं मेडिकल फील्ड रिलेटेड जहां जहां ज्यादातर लोग जो लोगों को ठगा जाता है उन चीजों की जानकारी देता रहूं, और उन जानकारी को लेकर के आप जो ठगने से मतलब बचाते रहे, ठगाने से बचाते रहे। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि मेडिकल फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अक्सर जब जाते होंगे किसी भी अस्पताल में तो आपने मतलब कहीं ना कहीं देखा होगा कि पानी चढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपको पता है क्या कि ये पानी चढ़ाना मतलब क्यों जरूरी होता है, और यह पानी चढ़ाने के क्या क्या नुकसान हो जाते हैं अगर पानी चढ़ाने वाले व्यक्ति को अगर पानी का प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, उस चीज का नॉलेज नहीं हो, तो ये कितना ज्यादा रिस्की होता है। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को नहीं ये चीजें पता होंगी, और मैं इसलिए इस चीज को आज टॉपिक पे बात कर रहा हूँ क्योंकि कल ही मेरे पास एक मरीज से मेरा बोल करके मुझे गया कि डॉक्टर साहब आप तो पानी ही तो चढ़ाए और उसका आपने 500 रुपया ले लिया। तो चूंकि मरीजों को मेडिकल फील्ड का जानकारी होता नहीं है कि यह कितना मतलब रिस्क भरा होता है और उतना रिस्क कवर करके डॉक्टर उस चीज को कर रहा होता है, तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे आप सब्जी से बात करने के लिए आया हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि गलत व्यक्ति के द्वारा अगर आदमी मरीज को पानी चढ़ाया गया तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर सही व्यक्ति के द्वारा पानी चढ़ाया गया तो उसके क्या मतलब फायदे होते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर गलत व्यक्ति के द्वारा, जिसको जानकारी नहीं है इस चीज का तो अगर उसके द्वारा पानी चढ़ाया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहला, मरीज की बीपी बढ़ सकती है, मरीज को जो है ना हार्ट का मतलब जो अटैक आ सकता है, दिल का दौरा हो सकता है। ठीक है, जो है ना मरीज को सांस संबंधित समस्या आ सकती है कि मतलब वो सांस मरीज नहीं ले पाएगा। मरीज जो है ना कहीं जो है ना मरीज को पूरे शरीर में खुजलाहट आ सकती है, इचिंग होगा, मरीज को लीवर में समस्या आ सकती है, मरीज का किडनी फेल हो सकता है, मरीज का जो है ना मतलब कह सकते हैं क्या कि सेप्टिक शॉक में मरीज जा सकता है। मरीज जो है ना मतलब अगर साफ शब्दों में मैं कहूँ एक लाइन में, तो अगर गलत व्यक्ति के द्वारा, जिसको जानकारी नहीं है इस चीज का, अगर उसके द्वारा पानी चढ़ाया गया तो मरीज का मरना तय। तो दोस्तों, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताए हैं गलत व्यक्ति के द्वारा पानी चढ़ाने के। तो अगर वही पानी अगर सही व्यक्ति के द्वारा चढ़ाया जाए जिसको कि इस चीज के बारे में जानकारी है तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उनको नहीं होगी। दूसरी चीज कि कभी जो जिस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए मरीज को वो चीजें की जा रही हैं वो बीमारी में रिकवरी का जो चांसेस है मरीज का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस आपको मैं आज बता रहा हूं कि अगर कहीं ना कहीं गलत व्यक्ति से आप पानी चढ़वाते हैं तो ये समस्या आपको आएगी, और अगर सही व्यक्ति से पानी चढ़वाते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपका सवाल हो सकता है कि डॉक्टर साहब हम सही व्यक्ति का चुनाव करें कैसे,
कि भाई कि कौन सा व्यक्ति जो है ना पानी चढ़ाने लायक है, कौन सा व्यक्ति पानी नहीं चढ़ाए, मतलब चढ़ाने लायक है, मतलब कौन पानी चढ़ाने के लिए ऑथराइज है और कौन पानी चढ़ाने के लिए नहीं ऑथराइज है, कैसे हम जाने? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है दोस्त, कुछ नहीं है, ये प्रक्रिया किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के ही निगरानी में की जानी चाहिए। सिंपल सी बात मैंने आपको कह दी कि कुछ नहीं करना है, जो जहां भी ये चीजें प्रक्रिया चल रही है वहां देखिए कि एमबीबीएस डिग्री वाला कोई डॉक्टर है कि नहीं। अगर वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है तो कृपया करके उस जगह पानी मत चढ़वाइए। इसलिए नहीं चढ़वाइए क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज के अभाव में जो लोग पानी चढ़ाएं, क्योंकि इस चीज की पढ़ाई एमबीबीएस में करवाई जाती है और यह बहुत ही रिस्क वाला प्रक्रिया है। तो अगर कोई इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसको भी मैनेजमेंट एमबीबीएस वाले बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जब भी आप पानी चढ़वाने जाएं तो उस व्यक्ति के बोर्ड पे जरूर देखें कि एमबीबीएस लिखा हो, और ना सिर्फ देखें कि एमबीबीएस लिखा हो, बल्कि एमबीबीएस व्यक्ति के वहां होना चाहिए कि वही आपको यह लिखे कि कौन सा आपको पानी चढ़ना है, कितनी मात्रा में चढ़ना है और कौन सी रेट से चढ़ना है पानी। ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है पानी चढ़ाते वक्त। अगर इन चीजों को नहीं देखा गया तो मरीज की मृत्यु तय है। तो जिन लोगों को यह लगता है कि पानी चढ़ाना बहुत आसान काम है, तो कृपया करके ये जो मैं कह रहा हूं, आप कहीं भी किसी भी जो भी ट्रेंड व्यक्ति है जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है इस चीज फील्ड का, उनसे जाकर के आप क्रॉस वेरीफाई कर दीजिएगा कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर आपको लगे कि हम सही कह रहे हैं तो कृपया करके आप, हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी अगली बार जाएं तो पानी एमबीबीएस से ही चढ़वाएं, और तभी चढ़वाएं जब एमबीबीएस पानी लिखे, उसको लगे कि इस व्यक्ति को पानी चढ़ाने की जरूरत है, तभी वो आप चढ़वाइए। नहीं तो जबरदस्ती अपने मन से, डॉक्टर साहब चढ़ा देते ना पानी, ताकत आ जाता था नहीं वो, तो इस चीज के लिए पानी नहीं चढ़वाना। अगर इस चीज के लिए आपने पानी चढ़वाया तो फिर आपकी मरीज की मृत्यु हो जाएगी। जबरदस्ती नहीं करना। तो ट्रेंड व्यक्ति से, ट्रेंड डॉक्टर के गाइडेंस में ही पानी चढ़वाएं और उनके अनुसार ही चढ़वाएं, नहीं तो आपके मरीज की मृत्यु हो सकती है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद जब भी आपको पानी चढ़वाने की जरूरत लगे कि पानी चढ़वाना है, तो एमबीबीएस डॉक्टर के ही अंदर पानी चढ़वाइए आप, और उनके द्वारा गाइडेंस में ही, उनके रहते हुए ही पानी चढ़े। नहीं तो किसी और के रहते मत चढ़वाइए, नहीं तो आप जान गवाइएगा, बाद में कहिएगा मत कि मैंने आपको बताया नहीं था। और हाँ, चूंकि ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो जब भी डॉक्टर आपको चढ़ाता है पानी तो वो ये सारे रिस्क कवर कर रहा होता है। तो और उस दौरान डॉक्टर की बिल्कुल कॉन्शियस रहना पड़ता है कि कहीं किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस मरीज को नहीं हो। तो अगर अगली बार से आपको लगे कि डॉक्टर पानी चढ़ाने के का आपसे 500 रुपये ले रहा है दवाई के अलावा, बेड चार्ज के तौर पे ही या किसी भी चार्ज के तौर पे, तो कृपया करके उसको ये ना कहें अरे आपने तो पानी ही तो चढ़ाया, वो तो कोई भी चढ़ा लेगा। क्योंकि आपको ये चीज नहीं पता है कि वो डॉक्टर कितना रिस्क कवर कर रहा है। आपके मरीज को अगर हार्ट अटैक आ गया पानी चढ़ाने के दौरान, तो उसको आप पकड़ के पीटिएगा उसको। आपके मरीज को जो है अगर हो सकता है उसका बीपी बढ़े, स्ट्रोक आ जाए गलत फ्लूइड देने की वजह से, तो उस वक्त तो आप मारिएगा पकड़ करके। तो इसीलिए जो है ना, कभी भी जो डॉक्टर पैसा लेता है ना आपसे, वो उस चीज को जानने और समझने के लिए जो वो मेहनत करता है ना, वो अपने जीवन का लगभग ऑलमोस्ट 10-12 साल, वो उस 10-12 साल का उस चीज को जानने का वो आपसे पैसा ले रहा होता है। और आपको उस वक्त लगता है अरे यार कुछ क्या किया, पानी तो चढ़ाया।
लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो कितना बड़ा रिस्क वो बंदा कवर कर रहा हो। तो आशा करता हूं कि जब भी अगली बार आप जाइए पानी चढ़वाने के लिए तो एमबीबीएस डॉक्टर के अंदर ही चढ़वाइए, मिनिमम किसी झोलू के अंदर नहीं। नहीं तो अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, अपने आप की मृत्यु होती है, तो बाद में कहिएगा मत कि डॉक्टर साहब आप बताए नहीं थे, क्योंकि मेरा काम है आपको जानकारी देना, आपको सजग करना, बाकी आपकी मर्जी। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रहा है। और इस चैनल का एकमात्र मकसद है लोगों की जान बचाना, उनको सही ध्यान देकर। तो एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।